इस वसी कायनात में कहीं ना कहीं बेशुमार दूसरे सैयारे जरूर मौजूद होंगे जो जिंदगी से भरे हुए हैं, लेकिन हमें इसका कोई सबूत क्यों नजर नहीं आता। ठीक है, ये मशहूर सवाल है जो एनरिको फर्मी ने 1950 में पूछा था, हर कोई कहाँ है। साजिशी थीवरसट्टों का दावा है कि यूएफओज हर वक्त आते रहते हैं और रिपोर्ट्स को सिर्फ छुपाया जा रहा है, लेकिन ईमानदारी से वो ज्यादा कायल नहीं है। लेकिन ये एक हकीकी पहेली छोड़ देता है। पिछले एक साल में केपलर खलाई रसदगाह ने सैकड़ों सैयारे सिर्फ करीबी सितारों के आसपास पाए हैं, और अगर आप इस डेटा को निकालें तो ऐसा लगता है कि हमारी अपनी कहकशां में निस्फ ट्रिलियन सैयारे हो सकते हैं। अगर 10,000 में से किसी एक के पास ऐसे हालात हैं जो जिंदगी की एक शक्ल को सहारा दे सकते हैं, तो ये अभी भी आकाशगंगा में 50 मिलियन मुमकिना जिंदगी को पनाह देने वाले सैयारे हैं। तो ये है पहेली। हमारी जमीन बिग बैंग के तकरीबन 9 अरब साल बाद तक नहीं बनी। हमारी कहकशां में लातादाद दूसरे सैयारों को पहले बनना चाहिए था, और जिंदगी को जमीन पर होने से अरबों या यकीनी तौर पर कई मिलियन साल पहले बनने का मौका देना चाहिए था। अगर इनमें से सिर्फ चंद एक ज़हीन जिंदगी को जन्म देते और टेक्नोलॉजीज बनाना शुरू कर देते, तो उन टेक्नोलॉजीज को पेचीदगी और ताकत में बढ़ने में लाखों साल लग जाते। जमीन पर हमने देखा है कि किस तरह ड्रामाई तौर पर टेक्नोलॉजी सिर्फ 100 सालों में तेज हो सकती है। लाखों सालों में एक ज़हीन अजनबी तहजीब आसानी से कहकशां में फैल सकती थी। शायद तवानाई की कटाई करने वाले अजीम नमूने, नौआबादियाती खलाई जहाजों के बेड़े, आर्ट के शानदार काम जो रात के आसमान को भर देते हैं। कम अज कम आपको लगता है कि वो अपनी मौजूदगी को जानबूझकर या दूसरी सूरत में किसी न किसी किस्म के बरकी मकनातीसी सिग्नल्स के जरिए जाहिर कर रहे होंगे, और फिर भी हमें इसमें से किसी का कोई कायल सबूत नजर नहीं आता। क्यों? ठीक है, बहुत से मुमकिना जवाबात हैं, इनमें से कुछ काफी तारीख है। हो सकता है कि एक वाहिद इंतहाई ज़हीन तहजीब ने वाकई कहकशां पर कब्जा कर लिया है और सख्त रेडियो खामोशी नाफिज कर दी है, क्योंकि ये किसी भी मुमकिना हरीफ के लिए बेवकूफ है। ये सिर्फ वहां बैठा है किसी भी चीज को मिटाने के लिए जो खतरा बन जाए, या शायद वो इतने ज़हीन नहीं है। शायद जदीद तरीन टेक्नोलॉजी बनाने के काबिल जहानत का इर्तिका इससे कहीं ज्यादा नायाब है जितना हमने फर्ज किया है। सब के बाद ये 4 बिलियन सालों में जमीन पर सिर्फ एक बार हुआ है। शायद ये भी नाकाबिल यकीन हद तक खुशकिस्मत था। शायद हम अपनी कहकशां में ऐसी पहली तहजीब है। शायद तहजीब अपने साथ अपनी तबाही के बीज ले जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी तख्लीक करदा टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन इससे भी ज्यादा उम्मीद अफजा जवाबात है। एक आगाज के लिए हम इतनी मुश्किल नहीं देख रहे हैं, और हम इस पर काबिल रहम रकम खर्च कर रहे हैं। हमारी कहकशां में सितारों के सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही वाकई दिलचस्प इशारों की निशानियों के लिए करीब से देखा गया है, और शायद हम सही रास्ता नहीं देख रहे हैं। हो सकता है जैसे जैसे तहजीबें तरक्की करती हैं, वो तेजी से मवासलाती टेक्नोलॉजीज को बरकी मकनातीसी लहरों से कहीं ज्यादा नफीस और मुफीद दरियाफ्त करती हैं। हो सकता है कि तमाम कार्रवाई हाल ही में दरियाफ्त होने वाले पुरस्रार तारीक माद्दे तारीक तवानाई के अंदर होती है, जो कायनात के ज्यादातर बड़े पैमाने पर जाहिर होती, या शायद हम गलत पैमाने पर देख रहे हैं। शायद ज़हीन तहजीबों को ये एहसास हो जाए कि जिंदगी बिलाखिर मालूमात के सिर्फ पेचीदा नमूने हैं जो एक दूसरे के साथ एक खूबसूरत अंदाज में बातचीत करते हैं, और ये छोटे पैमाने पर ज्यादा मुअस्सिर तरीके से हो सकता है। लिहाजा जिस तरह जमीन पर पेचीदा स्टीरियो सिस्टम्स सुकड़कर खूबसूरत छोटे आईपॉड्स की शक्ल इख्तियार कर गए हैं, हो सकता है कि ज़हीन जिंदगी खुद माहौल पर अपने कदमों के निशान को कम करने के लिए खुर्दबीनी हो गई हो, इसलिए निजाम शमसी शायद अजनबियों से भरा हुआ हो और हम उन पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि हमारे जहनों में मौजूद ख्यालात ही अजनबी जिंदगी की एक शक्ल हों। ठीक है, ये एक पागल ख्याल है। गैर मुल्कियों ने मुझे ये कहने पर मजबूर किया, लेकिन ये अच्छा है कि ऐसा लगता है कि ख्यालात की अपनी पूरी जिंदगी है, और ये कि वो अपने तख्लीक कारों से कहीं ज्यादा जिंदा है। शायद हयातियाती जिंदगी सिर्फ एक गुजरने वाला मरहला है। ठीक है, अगले 15 सालों के अंदर हम करीबी सैयारों से हकीकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मालूमात देखना शुरू कर सकते हैं, जो ये जाहिर करेगी कि वो कितने जिंदगी के मुवाफिक हो सकते हैं। और इसी दौरान सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस अब अपना डेटा आवाम के लिए जारी कर रहा है, ताकि लाखों शहरी साइंसदान
जिनमें अब भी शामिल हों, तलाश में शामिल होने के लिए भीड़ की ताकत ला सकें। और यहाँ जमीन पर शुरू से जिंदगी पैदा करने की कोशिश करने के लिए हैरत अंगेज तजुर्बात किए जा रहे हैं। जिंदगी जो डीएनए की शक्लों से बहुत मुख्तलिफ हो सकती है जो हम जानते हैं। ये सब कुछ हमें ये समझने में मदद करेगा कि आया कायनात जिंदगी से भरी हुई है, वाकई ये सिर्फ हम हैं। तो जवाब अपने तरीके से हैरत अंगेज है, क्योंकि यहाँ तक कि अगर हम अकेले हैं, हकीकत यह है कि हम सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं और उन सवालात से पूछते हैं, फिर भी कायनात के बारे में सबसे अहम हकायक में से एक साबित हो सकता है। और मेरे पास आपके लिए एक और खुशखबरी है। इल्म और फहम की जुस्तजू कभी मांद नहीं पड़ती, ऐसा नहीं होता। ये दरअसल उसके बरक्स है। जितना अब जानते हैं, दुनिया इतनी ही हैरत अंगेज लगती है। और ये पागल इम्कानात, जवाब ना मिलने वाले सवालात जो हमें आगे खींचते हैं। तो मुतजस्सिस रहें।